ऐसा ही हम सब लोगों के लिए गौरव की बात होती है कि जब इस देश का किसान, उस तक सरकार, किसान, प्राइवेट कंपनीज, विश्वविद्यालय और विभाग मिलकर जब उसके द्वार पे आते हैं तो इससे बड़ा हर्ष का विषय नहीं होता। इस कार्यक्रम की यही सबसे बड़ी खूबी थी कि इसको सबने मिलकर आयोजित किया। लायंस क्लब्स हो, हमारी दूसरी यूनियंस हो, हमारा कृषि विभाग हो, कृषि विश्वविद्यालय हो, हरियाणा सरकार के सभी विभाग हो, प्राइवेट कंपनीज हो, और ख़ास तौर से हमारे वो उद्यमी किसान जो अपना उत्पाद बना रहे हैं, बेच रहे हैं। जो सबसे बड़ा गैप है, और आज जो चर्चा हुई, स्वस्थ भूमि है तो समृद्धि है, समृद्धि है तो विकसित भारत 2047 है। ये जो विषय की पहचान की गई वो भी अति सुंदर थी, और इसमें सहभागिता किसानों का और जो वैज्ञानिकों का संवाद हुआ वो बहुत ही सराहनीय था। मैं ऐसा मानता हूं कि जब इस तरह से हम सब मिलेंगे तो जो गैप है नॉलेज का, लैब टू लैंड का जो गैप है, उस खाई को पाटने में मदद मिलेगी। और हमारा किसान आने वाले समय में अपने इस कृषि के साथ साथ एक या दो अतिरिक्त व्यवसाय शुरू करके पैकेजिंग, मार्केटिंग और ब्रांडिंग जैसी चीजों को सीखकर बहुत अच्छा लाभ कमा पाएगा। ये प्रयास था। मैं इसके लिए आपके इन माध्यमों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि आप भी बड़ी संख्या में आए हैं। क्योंकि हमारी आवाज तो चंद लोगों तक जाती है, लेकिन आपका प्रचार प्रसार जन जन तक जाए, ऐसा मेरा विचार है कि हम मिल के इस मुहिम को चलाएं, ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि 2047 तक हम विकसित, समृद्ध और महान भारत बनाएंगे, ऐसा हमारा विचार सर, महिलाओं को लेकर आपने है। गोष्ठियां हैं, ये हमारा निरंतर प्रयास है, विश्वविद्यालय का भी, कृषि विभाग का भी, अन्य विभागों का भी, सरकार का भी। लेकिन हम एक बड़े स्तर पे बड़ी चर्चा भी करें, वो सब तक पहुंचे। आपके चैनल्स के माध्यम से अब गाँव में कार्यक्रम होते रहते हैं, आपके पास भी सोचेंगे कि थोड़े से लोग होंगे, तो ये हर प्रकार से गांव के स्तर पे। इवन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि कृषि विश्वविद्यालय ने जितने गांव हैं इस प्रांत के अंदर, कम से कम 15 से 50 किसानों का डेटाबेस तैयार किया है, ताकि सरकार की कोई भी स्कीम है, कोई भी तकनीक है, मौसम संबंधी है, फसल संबंधी है, वो 1 सेकंड में उन तक पहुंच जाए। उसका प्रयास हम लोग कर चुके हैं। और ये सब कार्यक्रम गांव स्तर और जो लाइन में सबसे पीछे खड़ा है, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, वो हम साकार करेंगे। हमारे कृषि मंत्री जी हो, हमारे मुख्यमंत्री जी हो, हमारे प्रधानमंत्री जी हो, हमारी सरकार हो, सब लोग इसमें लगे हुए हैं, तो ये पक्का साकार होगा। एक सर बात हो रहा है, जो किसान कर्जे के बोझ से रहता है सर, उसके लिए किसान मेलों में भी लोन के लिए व्यवस्था जैसे स्टॉल लगी हुई है, तो कर्जे के बोझ से किस तरीके से मतलब किसान निकले? देखिए, एक ही चीज मैंने ये बड़ा स्पष्ट बताया है कि जब आपकी स्वस्थ धरा होगी, पहली तो बात, आप प्राकृतिक संसाधनों का संचय करना पड़ेगा हम। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि अब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास एक युवा जो वर्ग है वो शिक्षित है, तो उसको कहीं ना कहीं आधुनिक, चाहे वो ड्रेन की टेक्नोलॉजी है, चाहे वो माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स है, चाहे वो सरकार की स्कीम्स है, उनका ज्ञान होना, और उसके साथ साथ अपने उत्पाद को कच्चे रूप में ना बेच के उसको प्रोसेस करके, संवर्धित करके, वैल्यू ऐड करके, ब्रांडिंग करके जब बेचेगा, तो निश्चित रूप से ये जो कर्ज की और ये बातें हैं, ये बिल्कुल दूर हो जाएंगी। उसकी आमदन बढ़ेगी, शुद्ध लाभ बढ़ेगा, और हमारा विकसित भारत भी बनेगा, हमारा किसान भी खुशहाल रहेगा। और आपको पता है, खुशहाली गांव से होकर गुजरती है, वो सपना भी साकार होगा, और हम विकसित होंगे, हम विकसित